हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत ने नाटो प्लस दर्जा लेने से कर दिया साफ इनकार। बीच में ही अमेरिकी सदन को रोकनी पड़ गई बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चाइना की एक और नई चाल। लद्दाख अरुणाचल में एलएसी पर पीएलए ने गश्ती के लिए तैनात कर दिए तिब्बती सैनिक। जी हां दोस्तों, जिसके बाद क्या रहा भारत का रिएक्शन और अब इसके रिएक्शन में होने क्या वाला है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां अमेरिका के साथ हुए प्रीडेटर ड्रोन के सौदे पर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। दोस्तों बताएंगे राफेल की तरह ही प्रीडेटर ड्रोन्स के सौदे को भी बता दिया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां समान नागरिक संहिता पर अब मोदी सरकार को मिल गया है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का समर्थन। जी हाँ तो दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे आपको, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने नाटो प्लस दर्जा लेने से किया इनकार। अमेरिकी सदन को रोकनी पड़ गई कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, भारत ने नाटो प्लस दर्जे में शामिल होने को लेकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। इसके बाद अमेरिका ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की कवायद रोक दी है। ऐसा भारत के अपने रुख पर अड़िग रहने के बाद हुआ है। भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में तेजी को उद्देश्य बताकर नाटो प्लस का दर्जा देने की कवायद शुरू की गई थी। अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने हाल ही में भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहता है। इसके बाद सोमवार को अमेरिकी निचले सदन प्रतिनिधि सभा में संशोधित प्रस्ताव रखा गया। इसमें भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया। पिछले हफ्ते पेश पूरक प्रस्ताव में भी नाटो प्लस शब्द हटाया गया था। दरअसल ताइवान में चाइना की आक्रामकता पर लगाम कसने और उसकी घेराबंदी के लिए अमेरिकी कांग्रेस की सेलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की थी। कमेटी का मानना था कि चाइना ताइवान पर हमला करता है तो सामरिक तौर पर कड़ा जवाब देने के साथ साथ क्वाड को भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जयशंकर जी ने बता दिया है कि क्यों नहीं चाहिए हमको नाटो प्लस का दर्जा। तो आपको बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हाल ही में साफ किया था कि नाटो प्लस के दर्जे के प्रति भारत ज्यादा उत्सुक नहीं है। उनका मानना है कि भारत किसी भी सैन्य चुनौती से निपटने में सक्षम है। नाटो प्लस दर्जे से खास फायदा नहीं बल्कि भारत पर अमेरिकी खेमे का ठप्पा लग सकता है, जबकि भारत कूटनीति में तरस्त छवि रखना चाहता है। जयशंकर जी के अनुसार नाटो प्लस में शामिल हुए बिना भी भारत को अमेरिका से सैन्य उपकरण मिल रहे हैं। बता दें कि ये प्रस्ताव राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास मंजूरी के लिए जाएगा। दूसरा विकल्प इसे डिफेंस एक्ट में शामिल करना हो सकता है। दोनों ही स्थितियां भारत के पक्ष में है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने बिल्कुल बेहतरीन फैसला लिया है और बेहतरीन अपना मंशा जाहिर किया है तो कमेंट में दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ हम भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चाइना की सबसे बड़ी और नई चाल। लद्दाख अरुणाचल में एलएसी पर पीएलए ने गश्ती के लिए तैनात कर दिए तिब्बती सैनिक। जी हाँ, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चाइना ने नई चाल चली है। उसने लद्दाख और अरुणाचल में एलएसी पर तिब्बती सैनिक गश्त करने के लिए तैनात कर दिए हैं। हालांकि संख्या के लिहाज से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइना के जवानों की संख्या ज्यादा है। चाइना ने पहाड़ी क्षेत्रों में पीएलए की मदद के लिए तिब्बतियों को सेना में भर्ती किया है। 2020 में एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ जोरदार झड़पें हुई थी। इसके बाद चीन ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टिके रहने में मदद करने के लिए तिब्बती सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों के सूत्रों ने बताया है कि तिब्बती सैनिक अब चीनी सैनिकों के साथ बॉर्डर पर गश्ती करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुमत अभी भी मुख्य भूमि के चीनी सैनिकों का ही है। सूत्रों ने कहा कि चीनियों को पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक खुद को स्थापित करने में काफी कठिनाई आई है। 2020 में भारतीय सेना ने कैलाश पर्वतमाला में ऊंची चोटियों पर कब्जे के दौरान कई भारतीय विशेष सीमा बल के सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने अपने वरिष्ठ कमांडरों को प्रत्येक तिब्बती परिवार से कम एक सैनिक को शामिल करने और उन्हें देश के प्रति वफादार बनाने के साथ साथ उनके परिवारों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि सूत्रों ने कहा कि चाइना के इस कदम से प्रभावित परिवारों में काफी नाराजगी देखी गई है। भारत और चीन के बीच अप्रैल मई 2020 से तनाव है। इसके बाद से दोनों देशों ने एलएसी पर सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है। बहरहाल इस पर भारतीय सरकार का एक्शन आना बाकी है दोस्तों, लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिस प्रकार से तिब्बती सैनिकों
सैनिकों को एलएसी पर लगाया गया है चाइना के द्वारा। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और पाकिस्तान के इन मंसूबों और करतूतों को देख सके। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस का बड़ा दावा जो राफेल डील में हुआ वही प्रीडेटर ड्रोन खरीदने में दोहराया जा रहा है। जी हां दोस्तों, चौगुनी कीमत पर खरीद रही है सरकार। आपको बता दें अमेरिका के साथ जो प्रीडेटर ड्रोन की खरीदी हुई है, जो सौदा हुआ है दोस्तों, उस पर कांग्रेस बौखला गई है और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद पर फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज प्रचार पवन खेड़ा ने ड्रोन की कीमतों और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बिना डील पास होने पर सवाल उठाए हैं। खेड़ा ने कहा कि जो राफेल डील में हुआ था वही प्रीडेटर ड्रोन की खरीद में दोहराया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस प्रीडेटर ड्रोन को दुनिया के बाकी देश 4 गुना कीमत पर खरीद रहे हैं उसे भारत ऊंची कीमत पर खरीद रहा है। इस रक्षा सौदे को 15 जून 2023 को मंजूरी दी गई है। खेड़ा ने कहा कि राफेल सौदे में जो हुआ वो अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। दूसरे देश उन्हीं ड्रोनों को 4 गुना से भी कम कीमत पर खरीद रहे हैं, लेकिन भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन को 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपए में खरीद रही है। हम 880 करोड़ रुपए में एक ड्रोन खरीद रहे हैं। मोदी सरकार की अति महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान और दूसरे देश से ड्रोन की खरीद पर सवाल उठाते हुए खेड़ा ने कहा कि कहां गया मेक इन इंडिया। आपने रुस्तम और घातक जैसे ड्रोन के विकास के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ को 1786 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, फिर आपने ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका को 25,000 करोड़ रुपए क्यों दिए। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें कि नौसेना प्रमुख ने कहा कि अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन सौदे से बढ़ेगी देश की सैन्य क्षमता। जी हां, उन्होंने कहा कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करेगा और नवाचार के साथ भारत को वैश्विक मानव रहित हवाई प्रणाली का केंद्र बनने में मदद करेगा। ये देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना कई दूर दराज के इलाकों में तैनात है। उन्होंने कहा कि आजकल हर कोई स्वतंत्र और सुरक्षित इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, तो वहीं भारत के व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्र के रास्ते जाता है। समुद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर हो रहा है मोदी सरकार पर और कीमत को लेकर जिस प्रकार से घेरने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार को, कि राफेल की तरह ही प्रीडेटर ड्रोन्स को भी 3 गुना से भी ज्यादा अमाउंट में खरीद रही है मोदी सरकार। इस पर दोस्तों अगर आप भी मानते कि विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है मोदी सरकार को घेरने के लिए और किसी भी प्रकार से जनता की नजरों में मोदी सरकार को गिराने के लिए, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। लेकिन आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद को लेकर बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जुलाई में भारत करेगा एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन। पुतिन और लुकाशेंको भी होंगे इसमें शामिल। जी हां, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। भारत इस साल एससीओ का अध्यक्ष है और अगले हफ्ते भारत एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई को एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिसका फोकस सिक्योर थीम पर होगा, जिसका संक्षिप्त रूप सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण के लिए सम्मान है। साल 2017 में एससीओ समूह का पूर्ण सदस्य बनने के बाद भारत पहली बार समूह की अध्यक्षता कर रहा है। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां पर समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को मिला बड़ा समर्थन। आम आदमी पार्टी ने कहा होना चाहिए ये लागू। जी हां दोस्तों, समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को मिला केजरीवाल का समर्थन। अब क्या होगा विपक्ष का प्लान? दरअसल समान नागरिक संहिता पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर समर्थन जताते हुए कहा है कि ये तभी संभव है जब सभी हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से व्यापक सहमति बने। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। इसीलिए सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए और आम सहमति बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में यह कहकर देशव्यापी बहस छेड़ दी है कि देश 2 कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। पीएम मोदी जी की ओर से समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार इसे लोगों पर थोप नहीं सकती, क्योंकि इससे लोगों के बीच विभाजन बढ़ेगा। तो वहीं चिदम्बरम ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी साधारण प्रक्रिया है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जिसमें कहा गया है कि इस वक्त सुसंगत नहीं है। भाजपा
की कथनी और करनी के कारण देश आज बटा हुआ है। ऐसे में लोगों पर थोपा गया यूसीसी विभाजन को और बढ़ाएगा। एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार इसे लोगों पर थोप नहीं सकती। ऐसा में दोस्तों आपको बता इन्हीं सब बयानों को देखते हुए पीएम मोदी जी ने कहा था कि आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। ये विपक्ष लोग वोट बैंक की राजनीति का खेल खेल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जिस प्रकार से यूसीसी को समर्थन दिया जा रहा है दोस्तों, अब ऐसे में केजरीवाल का भी समर्थन। अगर आप भी मानते हैं कि ये लागू होकर ही रहेगा तो कमेंट में अगर आपसे हम ये सवाल पूछें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या लागू कर देना चाहिए पूरे भारत में, तो दोस्तों आप लोग क्या जवाब देंगे, हाँ या ना? देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता क्या जवाब देती है। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में और यहाँ तक बने रहने के लिए आप